तो जी दिए मतलब दिवाली, और दिवाली मतलब ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट मतलब ड्राई फ्रूट की मिठाई। तो जी नमस्कार, मैं हूँ ड्राई फ्रूट नहीं, नमस्कार मैं हूँ रणवीर बरार, और बनाते हैं एक नहीं, दो नहीं, 3 किस्म की ड्राई फ्रूट मिठाई, जो कि हम बना के निपटा देंगे 10 मिनट में। एक मिक्सचर 3 मिठाई, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं घी से नहीं, म्यूजिक से। जाइए जाइए, म्यूजिक सुन के आइए। Rolling and action. तो बेसिकली आज आप बनाएंगे ड्राई फ्रूट के लड्डू। नहीं, आज आप क्यों बनाएंगे, मैं ही बनाऊंगा ना। हाँ, तो बेसिकली आज मैं बनाऊंगा ड्राई फ्रूट के लड्डू, ड्राई फ्रूट की बर्फी और ड्राई फ्रूट का एक हलवा। और आप मुझसे सीखेंगे बनाना ये बर्फी लड्डू हलवा, और बहुत एक सिंपल जुगाड़ भी सीख लेंगे कि एक तीर से 3 निशाने कैसे लगते हैं। तो पहले वो तीर तैयार कर लेते हैं, फिर तो लगेंगे ना 3 निशाने। तो वो तीर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं टाटा संपन्न का हाई प्रोटीन मखाना। ठीक है जी। देख रहे हैं आप, अभी इनका साइज देखिए, ग्रेडिंग देखिए, सॉर्टिंग देखिए, फिनिशिंग देखिए, और फ्रेशनेस देखिए। सिर्फ इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि जब रणवीर का फोटो है पैकेट के ऊपर, इससे तारीफ कर रहा हूँ कि जेन्युइनली बहुत अच्छा मखाना है। ये मखाने को जी मैंने घी में लेना है तल। घी में तलने से 2 काम हो जाते हैं, एक तो ये क्रिस्पी कुरकुरा हो जाता है, और दूसरा इसका जो हल्का मोटा रूखापन होता है वो मर जाता है। बेसिकली क्या है ना, मैं एक मिक्सचर बना रहा हूँ। एक बार वो मिक्सचर बन गया, फिर हम उसको जगह जगह अलग अलग तरीके से घुमा लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे ही आप मखाने को टोस्ट करते हैं या घी में भूनते हैं, पुराना मखाना होता है या थोड़ा लेस क्वालिटी का मखाना होता है, उसमें एक पुरानी सी स्मेल आती है, और ताज़े मखाने में आती है खुशबू, एक नाइस फ्लोरल अर्दी सौंधी खुशबू। मखाने का काम खत्म। ये देखिए पफ हो गया ना, एकदम क्रिस्पी करारा हो गया, यही चाहिए था बस। तो टाटा संपन्न के हाई प्रोटीन मखाने के बाद अब बारी है टाटा संपन्न ड्राई फ्रूट्स की, जिसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं टाटा संपन्न के बादाम, काजू, किशमिश। ये गए टाटा संपन्न 100% प्योर कैलिफोर्निया आमंड्स, और ये रही किशमिश सीडलेस रेजन्स। ड्राई फ्रूट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ड्राई फ्रूट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है ताजगी और ग्रेडिंग। तो अगर आप साइज़ देखें, देखिए आप ये किशमिश का साइज़ देखिए, ये काजू का साइज़ देखिए, बादाम का साइज़ देखिए। एक तो इवन साइज़ है, दूसरा नाइस एंड बिग। पता लग रहा है कि सॉर्टिंग और ग्रेडिंग बहुत अच्छे से हुई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉर्टिंग और ग्रेडिंग होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राई फ्रूट में कि आपने कहाँ से लिया, उसको सॉर्ट ग्रेड कैसे किया, कितने क्वालिटी चेक्स के थ्रू वो गया। एनीवेज ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं, ठीक है जी। काजू प्लस बादाम, किशमिश को चॉप कर लेते हैं। क्या है ना कि किशमिश को अगर मिक्सी में घुमा दिया तो बहुत पेस्टी हो जाएगा, तो मुंह में जो किशमिश की बाइट आनी चाहिए ना, वो नहीं आएगी। इसलिए किशमिश को नाइफ से चॉप करना ही बेटर सोल्यूशन है। और देखिए ज़्यादा मैंने दिमाग भी नहीं लगाया, सब कुछ बराबर बराबर ले लिया। जितना बादाम उतना काजू, उतनी किशमिश, और मखाना उसका हाफ, क्योंकि मखाना जो है वो वॉल्यूम में होता है ना, क्वांटिटी में होता है। अब ये जाएगा मिक्सी में पिसने। अगर आप इसको ठंडा कर देंगे तो बहुत अच्छा है, पाउडर टाइप बन जाएगा। लेकिन आप ठंडा नहीं करेंगे तो नो प्रॉब्लम, पेस्ट बन जाएगा, हम यूज़ कर लेंगे उसको। मतलब आप पीसने जा रहे हैं, इस बार मैं चला जाता हूँ। ये खोया, मावा, आप जो भी इसे कहते हैं, इसे भूनना बहुत ज़रूरी है। भूनते समय घी ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि एक तो ये मावा भी घी छोड़ेगा, दूसरा आपने ड्राई फ्रूट्स में बहुत घी डाला हुआ है, तो वो घी भी बाद में इस्तेमाल होगा ना। और जब मावा जो है थोड़ा सा भुन जाए तो उसमें डालेंगे शक्कर। जितना मावा उतनी शक्कर, और भुनाई चालू रखेंगे। शक्कर डालते ही मावा पतला हो जाएगा, राइट। शुगर पानी छोड़ेगी ना,
पर आपने घबराना नहीं है, आपने शक्कर को पकाते रहना है। थोड़ा रंग आएगा बट हमको वो रंग चाहिए, और साथ ही चाहिए शक्कर का लचीलापन। सब बता दिया मैंने, कुछ नहीं छोड़ा। दिवाली का टाइम है साहब, दिवाली पे मैं कैसे रिस्क ले सकता हूं कि आप मुझे ये कहें कि रणवीर आपने बताया नहीं है? तो ये जो ड्राई फ्रूट्स और मखाने का मिक्सचर है ना, इसको हमने बेसिकली जैसे मोटी चाय पत्ती होती है वैसे भून लिया है। उसके मैंने 3 हिस्से कर लिए, ठीक है जी। इसको दरदरा रखना है, इसका जो टेक्सचर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दरदरापन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हिस्सा तो इस भुने हुए मावे में जाएगा जो शक्कर के साथ भुना हुआ है। ये हो गई आपकी ड्राई फ्रूट बर्फी। ये हो गया चैप्टर नंबर 1 क्लोज। हल्का सा भूनना है ताकि फ्लेवर सारे मिक्स हो जाएं, ठीक है जी। गैस करनी है बंद एंड डन। इसमें डालना है जी इलायची का पाउडर, और ये छीट है पर भूलिएगा नहीं, थोड़ी सी कच्ची शक्कर। बर्फी को एक ट्रे में डाल देना है जी जमाने के लिए। ये कतली नहीं है, जैसे गांव में बनती है ना, कि कहीं कंजूसी ना हो जाए, घी में कंजूसी ना हो, खोए में कंजूसी ना हो, ड्राई फ्रूट में कंजूसी ना हो, वैसी वाली बर्फी है ये। अब इसको आपको रख देना है बाहर एसी टेम्परेचर पे कम से कम 2 से 3 घंटे, ताकि ये सेट हो जाए। अगर आपको जल्दी है तो 15 मिनट एसी टेम्परेचर में रखिए, उसके बाद इसको फ्रिज में डाल दीजिए, नीचे फ्रीजर में मत डालिए। हमारा ड्राई फ्रूट का मिक्स नंबर 2, उसके अंदर हमने डाल दी अपनी किशमिश, साथ में डाला थोड़ा सा नमक, साथ में डाली काली मिर्च। देखिए बहुत स्वीट हो जाएगा ना, तो फिर उसे काटने के लिए चाहिए थोड़ा सा नमक और मोटी दरड़ी हुई काली मिर्च। इसके बाद बाजू करी ऊपर, और ये चालू कर दिया प्रोग्राम इसको घोंटने का। थोड़ी सी सौंठ, ठीक है जी। सर्दियों के समय में काली मिर्च, सौंठ ये कंपलसरी है साहब। अब इसको ऐसे ऐसे पीस के इसका डो बना लेना ताकि लड्डू अच्छे बने। और नो शुगर एडेड है, देखिए इसमें कोई शुगर नहीं है, सिर्फ रेजन्स की मिठास है, खटास है। और इसके बाद बनाते हैं लड्डू। बेसिकली सुबह सुबह गर्म दूध के साथ, सर्दियों में दूध में शक्कर मत डालिए, एक ये लड्डू खाइए, और उसके बाद सर्दी, जुखाम, नज़ला सब गायब। दिवाली की दिवाली, सेहत की सेहत। कौन कहता है कि दिवाली में ओवर ईटिंग हो जाती है? अच्छी चीज़ें भी बन सकती हैं, बनाए हैं ना हम। बस हाथ को थोड़ा टाइट करिए, और जैसा मैंने कहा इतना घी ऑलरेडी है अपने ड्राई फ्रूट में कि लड्डू अपनी शेप पकड़ लेगा। और जैसे ये ठंडा होगा ना, तो शेप और अच्छे से पकड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर की किशमिश भी टाइट होगी और इसके अंदर का घी भी टाइट होगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी। तो बर्फी अंदर सेट होने गई, ठीक है। लड्डू आपके सामने बन गया, बचा हलवा। हलवे के लिए मैंने पानी लिया है, पानी के पहले हल्का सा मैंने टोस्ट किया है केसर को, फिर पानी डाला है, कलर निखर के आता है। उसके बाद जितना पानी उससे पौनी शक्कर, और शक्कर के घुलने के बाद इस मिक्सचर को 2 मिनट तक बॉईल होने देना, ठीक। डन।
अब आप देखिए मैजिक ड्राई फ्रूट का, और मोर इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर जो मखाना डला है उस मखाने का। बेसिकली इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये घी ना छोड़ दे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन चीज़ क्या हो रही है कि थोड़ा सा बादाम पी रहा है चाशनी का पानी, पर ज़्यादातर जो है वो मखाना पी रहा है, राइट। उस वजह से ये हलवा जो है वो हलवे की शक्ल में आ रहा है। घी छूटना शुरू हो गया मतलब हलवा इज़ डन। गैस करो बंद एंड लाइफ इज़ फैंटास्टिक। ब्यूटीफुल। देखिए ये वाली बर्फी में जो खेल है ना, वो खेल है शक्कर का। इसकी जो ब्यूटी है वो शक्कर के पकने की वजह से आई है। अगर आप शक्कर को नहीं पकाएंगे खोए के साथ, तो जो बर्फी की लचक है, जो स्ट्रेच है ना बर्फी का, वो आएगा नहीं, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। देखिए मिठाई में, खासतौर ड्राई फ्रूट मिठाई में सबसे ज़रूरी क्या है? ड्राई फ्रूट की क्वालिटी, राइट। और जब हाउस ऑफ टाटास के ड्राई फ्रूट्स हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑटोमेटिकली एश्योर्ड हो जाती है। त्योहारों पे खासतौर जो मिठाई अपने लिए बनाते हैं उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। और आई अश्योर यू टाटा संपन्न के ड्राई फ्रूट्स 20 से ज़्यादा क्वालिटी चेक से गुजर के आप तक पहुंचते हैं, एंड आई बिलीव इन इट। आप सबको, आप सबके परिवार को शुभ दीपावली। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ फेस्टिविटीज़, लॉट्स ऑफ जॉय, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और मेरी तरफ से, पल्लवी की तरफ से, ईशान की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपके परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।